बक्सर लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने मोदी समर्थकों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री को बताया मानसिक दिवालिया। कहा, इतने लोगों के इलाज के लिए नहीं है देश में अस्पताल। बक्सर शहर के निजी मैरिज हॉल में इंडिया गठबंधन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन बक्सर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि गरीबों को राशन देने की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में हुआ था, लेकिन मोदी ने उसको हाईजेक करके जो 13 रुपए में अनाज दिया जाता था उसे मुफ्त करके सिलेंडर का दाम 350 से बढ़ाकर 1200 कर दिया। गरीब जनता को पॉकेट मारी कर ली। उसके बाद भी जो मानसिक रूप से दिवालिया है वह मोदी कर रहे हैं। इतने लोगों के इलाज के लिए देश में इतना अस्पताल भी नहीं है। नीतीश कुमार भी हैं मानसिक रोगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिनका इलाज रांची में कराने की जरूरत है। हमारी सरकार बनी तो यह गारंटी है कि प्रत्येक साल रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बयान से लिए यूटर्न। मंच से मोदी समर्थकों के मानसिक रोगी कहने वाले बयान पर जब मीडिया ने सवाल किया तो अपने बयान को नीतीश कुमार के संदर्भ में बयान देने की बात कहकर उन्होंने यूटर्न ले लिया। गौरतलब है कि बक्सर लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए राजनीतिक में शब्दों के मर्यादाओं को भी तार तार करने से गुजरे नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इन बयानों का उन्हें कितना लाभ मिलता है। जो दुकान की सस्ती दुकान उसके सामने खड़ा रहते थे, कोई दिन ऐसा नहीं था तो बिहार में सैकड़ों जगह लाठीचार्ज नहीं हो रहा था। लेकिन मैं केवल 45 दिन रहा, 45 दिन तो कोई दिन नहीं होता सरकार में, लेकिन हमने उस नियमों को बनाया, कलम की ताकत का इस्तेमाल किया कि आज पूरे बिहार के भीतर किसी को एक भी बोरे फर्टिलाइजर के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। आप जब चाहे आप बाजार से उठा सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फर्टिलाइजर कोई साधारण चीज नहीं है। उसके बिना हम चावल, गेहूं और फसल का उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते। वह मुख्य तत्वों में से एक है जो सरकार के नियंत्रणाधीन है, बाकी चीजें नियंत्रण में नहीं। क्योंकि वह सब्सिडी वाला आइटम है तो सरकार की ठीक करने का काम किया। मैं मानता हूँ कि मंत्री पद की जो मंत्री लोग होते हैं, जो सरकार में बैठे होते हैं, उसकी पहचान इसलिए नहीं है कि उसको कितनी सुविधाएं मिली, उसके पीछे कितनी गाड़ी पुलिस चली, उसके आगे कितने गाड़ी पुलिस चली, उसको कितना बड़ा चंदा मिला, या राजनीति में सेवा क्षेत्र के लिए इररिलेवेंट है। कोई इसका रेलेवेंसी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वह मंत्री के रूप में अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए जो कलम की जो ताकत है वो इस्तेमाल उसको होने दे रहा है लोग या नहीं होने दे रहा है। और कभी कभी हो सकता है कि कोई इस्तेमाल ना भी करे, ये भी हो सकता है कि लोग सत्ता चाहे कि आप इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, हम उन डरने वाले लोगों में से नहीं थे। हम कलम की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उस कलम की ताकत को जब रोका जाने लगा इस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सरिंदपूर्वक तरीके से, तो हमने इस्तीफा देने का काम किया। और इस्तीफा क्यों सवालों पर था? इस देश में आसमानी नारे लगाए जा रहे थे, वो जमीनी नारे नहीं थे। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का मैंने नारा नहीं लगाया, देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, किसानों के साथ न्याय करेंगे और भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने का काम करेंगे, यह मोदी ने कहा। लेकिन इस तरीके से लोग ठगे जा रहे थे। मैं उस ठगी के खुलासे के लिए बिहार में मैं मंडी कानून को लागू करना चाहता था, क्योंकि मंडी कानून नरेंद्र मोदी ने इस देश से हटाने का जो काम किया, 13 महीना किसानों के आंदोलन के बाद भारत की सरकार घुटने पर आई थी, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री अमनता में पड़ा हुआ वह किसानों के लिए मंडी कानून लागू करने के लिए तैयार नहीं था। 2006 से बिहार में मंडी कानून नहीं है। बिना मंडियों के अभाव में कोई सोचे कि किसानों की हम आमदनी को दोगुना करेंगे, तो यह झांसा के सिवा कुछ नहीं है, जुमला के सिवा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने नारा लगाया था 2015 में, झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे। बिहार झांसे में आया था और नीतीश कुमार सत्ता में वापस आए थे।